वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन्ड चीफ ऑफ वार एपिसोड 7। एपिसोड की शुरुआत होती है एक पॉजिटिव नोट पे। हवाई के एक चीफ के घर नया बेबी पैदा होता है और उसकी सेलिब्रेशन हो रही है। ये सेरेमनी दिखाती है कि हवाई कल्चर में बच्चा सिर्फ माँ बाप का नहीं बल्कि पूरी कम्युनिटी का होता है। क्वीन कहमुमा कहती है, ये बच्चा हम सब का है, हम सब मिलके इसे राइज करेंगे। ये सीन यूनिटी और लव दिखाता है, जबकि किंगडम अभी भी पुराने किंग की डेथ से उबर नहीं पाया। इस खुशी के बीच एक इमोशनल मोमेंट भी आता है जब कहमुमिया और कहमानू अपने फ्यूचर के बच्चे की बात करते हैं। कहमुमिया प्राउडली कहता है कि उनके फ्यूचर चाइल्ड हवाई की लाइन एज और मायुई की स्ट्रेंथ दोनों के लिए आगे जाएगा। लेकिन कहमुमिया के दिल में एक सीक्रेट छुपा हुआ है, एक प्रोफेसी जिसने उसे बताया है कि वो कभी कहमुमिया का बच्चा पैदा नहीं कर पाएगी। ये बात उसके कैरेक्टर को और डीप और ट्रेजिक बना देती है, क्योंकि वो पॉलिटिक्स और अपने पर्सनल दुख दोनों के साथ बैलेंस कर रही है। दूसरी तरफ कहमुमिया अपने मिशन से वापस आता है। उसने रिपोर्ट किया है कि रिवाइवल किंग काउआ ने अपने स्ट्रैंड होल्ड ब्लैक डेजर्ट में बना लिया है। उसके वॉरियर्स उसके पास आ रहे हैं। उसको मारना लगभग इम्पॉसिबल है। ये मिशन दिखाता है कि कहमुमिया और काना के लीडरशिप स्टाइल कितने अलग हैं। कहमुमिया अपनी मामलों लाओ पीसफुल हाईवे ट्रैवल के थ्रू यूनिटी चाहता है, जबकि काना मानता है कि सिर्फ स्ट्रेंथ और प्रीमेटिव एक्शन ही किंगडम को सिक्योर कर सकते हैं। एपिसोड का मेन टेंशन तब आता है जब फॉरेन ट्रेडर्स कैप्टन मैटिफ और मार्ली अपने शिप्स के साथ हवाई के शोर पर आते हैं। उनकी नज़र हवाई के वैल्यूएबल सैंडावुड पर है। काना, जो फॉरेन कंट्रीज घूम चुका है, तुरंत समझ जाता है कि ये लोग डेंजरस हैं। वो कहमुमिया को वार्न करता है, बाहर की दुनिया की सच्चाई तुम नहीं जान पाओगे। ये बात एक बड़े ट्रेजेडी की तरफ हिंट करती है, लेकिन कहमुमिया डिप्लोमेसी चूज करता है। वो कहता है, इन लोगों ने अभी तक हमें आर्म नहीं किया तो हम भी इन्हें डेथ नहीं देंगे। ये उन दोनों के लिए फिलोसफी का कोर कन्फ्लिक्ट है। कहमुमिया पीस और ट्रेड के साथ सर्वाइव मेंटेन कर रहा है, जबकि काना लगातार स्ट्रेंथ और सस्पिशियस की तरह झुकता रहा है। इस क्लैश के अराउंड पूरा एपिसोड इमोशनल वेट बनाता है। कहमुमिया अपने मैसेंजर फॉरेन कैप्टन के पास भेजता है। उसका मैसेज केयरफुली बैलेंस्ड है। हम पीस और गुडविल के लोग हैं, लेकिन हमारे वॉरियर्स हमेशा अपने घर के लिए लड़ने के लिए रेडी रहते हैं। ये स्टैंस दिखाता है कि कहमुमिया एक ऐसी हवाई चाहता है जो दुनिया के साथ इंगेज करे, ट्रेड करे, लेकिन अपनी इंडिपेंडेंस और कल्चर भी प्रोटेक्ट रखे। लेकिन काना इस रिस्की समझता है। एक स्ट्रॉन्ग सीन में वो कहमुमिया को कन्फ्रंट करता है और कहता है, ये लोग हमें हर्ट करने के लिए यहाँ प्रेजेंट होने की ज़रूरत नहीं। हम इनकी लैंग्वेज सीखते हैं, इनके वेपन्स यूज़ करते हैं। मुझे डर है कि इनके वेज हमारी पूरी तरह चेंज कर देंगे, जैसे उन्होंने तुम्हें बदल दिया है। ये डायलॉग बहुत पावरफुल है, क्योंकि ये एक रियलिटी दिखाता है जिसमें इंडिशियस कल्चर फेस हुए। या तो फॉरेन इन्फ्लुएंस रिजेक्ट करो और मिलिट्री डिसएडवांटेजेस में रहो, या अडॉप्ट करो और अपना कल्चर लूज करने का रिस्क लो। कहमुमिया इस आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल में बीच में फंस चुका है। पब्लिकली वो अपने हस्बैंड कहमुमिया की पीसफुल अप्रोच को सपोर्ट करती है, लेकिन अंदर से वो काना की कंसर्न शेयर करती है। उसे भी लगता है कि फॉरेन्स उनके किंगडम के लिए एक्सटेंशनल थ्रेट बन सकते हैं। एपिसोड दिखाता है कि कैसे कहमुमिया अपनी पोजीशन यूज़ करके पॉलिटिक्स समझती है। वो क्यूए की मूवमेंट्स पे सीक्रेटली इंफॉर्मेशन गैदर करती है और साथ ही अपने हस्बैंड की ट्रस्टेड वाइफ एडवाइजर बनी रहती है। उसका कैरेक्टर हाईलाइट करता है कि हिस्ट्री वुमन का रोल सिर्फ बैकग्राउंड तक लिमिटेड नहीं रहा था, बल्कि उनका इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस बहुत ही इम्पोर्टेंट था। एपिसोड का पहला हाफ एकदम तोड़ जाता है जब एक और फॉरेन शिप अचानक हॉरिजन पे नजर आती है। शुरुआत में लोकल बच्चे एक्साइटमेंट के साथ शिप छोटे टॉय रिप्लेस बनाते हैं। उन्हें एक नई चीज़ देखने के लिए क्यूरियोसिटी बनी रहती है, लेकिन ये इनोसेंस थोड़ी देर बाद हॉरर में बदल जाती है।
बिना किसी वार्निंग के कैप्टन मैटलिफ की क्रू विल्जर्स पर फायर खोल देती है। कॉर्नन्स में नेल्स भर के वो मैक्सिमम डैमेज करते हैं। इनोसेंट लोगों को जो सिर्फ शिप देखने आए थे ब्रूटल तरीके से मार दिए जाते हैं। ये हॉरिफिक मैस्क्योर ही डे ऑफ स्पेल्ड ब्रेन्स है जिसका जिक्र एपिसोड के टाइटल में है। ये सिर्फ एक क्लाइमैक्स नहीं बल्कि पूरी सीरीज के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है। इस अटैक में वाई मर जाती है, एक बिलीव्ड कैरेक्टर जिसका लॉस बहुत सिंबॉलिक है। ये दिखाता है कि कॉलोनिकल कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ ट्रेड या डिप्लोमेसी नहीं बल्कि बहुत ही डिवास्टेटिंग ह्यूमन कास्ट भी लाता है। सीन बहुत ही हॉन्टिंग है। विलेजर्स बीच पर भाग रहे होते हैं, कुछ लोग डेड बॉडीज के पास चिल्लाते हैं और कुछ बच गए लोग शॉक्ड में होते हैं। ये पूरा मैस्क्योर यूरोपियन एक्सपेंशन के वायलेंट साइड को एकदम स्ट्राक तरीके से दिखाता है। ये ट्रेजेडी बिल्कुल काना की वार्निंग को सही साबित करती है। अब काहुमुमिया को समझ आता है कि उसकी पीसफुल अप्रोच की भी लिमिटेशंस हैं। एपिसोड के लास्ट मोमेंट में इस नए रियलिटी को प्रोसेस कर रहा होता है। उसे रियलाइज होता है कि थ्रेट उसके इमेजिन से बहुत ज़्यादा बड़ा है। अब क्वेश्चन ये है, अपनी मामलों लाओ पीसफुल फिलोसफी उसको कैसे ज़्यादा रखे जब दुनिया इतनी क्रूअल और वायलेंट और ख़तरनाक है। अटैक के बाद सर्वाइवर शॉक और ग्रिफ में होते हैं। कोहमुमिया उनकी हालत देखकर समझ जाता है कि अब हवाई की सर्वाइवल सिर्फ डिप्लोमेसी पर पॉसिबल नहीं है। उसे अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना होगा उन एनिमी से जो किसी बाउंड्री या रूल का रिस्पेक्ट नहीं करते, बस अपनी मनमानी करते हैं और रूल करना जानते हैं। चाहे उनके सामने कोई भी आ जाए उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। ये पिवटल एपिसोड सीरीज का बड़ी स्ट्रेंथ दिखाता है। कंक्लूजन को इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से पार्टनरी करना, लीडरशिप की स्ट्रगल को नाउन्स के साथ दिखाना और हिस्टोरिकल फिगर्स की ह्यूमैनिटी को हाईलाइट करना जैसे वेस्टर्न अकाउंट अक्सर इग्नोर करते हैं। एपिसोड काहुमुमिया की विजनरी लीडरशिप को भी दिखाता है और उसकी पेनफुल मिसकलेक्शन को भी। इस वजह से ये सिंपल हीरो नैरेटिव नहीं बनता बल्कि हवाई कल्चर रियलिज्म के लिए डीप रिस्पेक्ट मेंटेन भी करता है। मैस्क्योर अब एक कैटलिस्ट बन जाता है। ये मूवमेंट काहुमुमिया को फोर्स करेगा एक नया लीडर में इन्वॉल्व होने के लिए, लेकिन उसके और काना के बीच आइडियोलॉजिकल डिवाइड और भी डीपन होने वाला है जबकि एक्सटर्नल थ्रेट कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही काहुमुमिया का पर्सनल स्ट्रगल, उसकी इनएबिलिटी तो ग्रेव हर पॉलिटिकल लीडरशिप और कॉम्प्लिकेटेड बनाता है। रिवाइवल किंग कावा अभी भी एक बड़ा थ्रेट बना हुआ है और यूरोपियंस अभी भी क्लियर मिरेकल्स एनिमल प्रूव हो चुके हैं। अब काहुमुमिया के सामने सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि वो अपने लोगों की सर्वाइवल और प्रोटेक्शन इंश्योर करे, लेकिन अपने कल्चरल वैल्यू को लूज किए बिना। डे ऑफ स्प्लाइट ब्रेन्स अब तक का सबसे इमोशनली डिवास्टेटिंग एपिसोड है। एक हिस्टोरिकल फॉर्चून को विस्कुलर ह्यूमन ट्रेजेडी में बदल देता है। ये लीडरशिप, कल्चरल सर्वाइवल और कॉलोनिकल इम्पैक्ट के बारे में टाइमलेस क्वेश्चन उठाता है। एपिसोड का फाइनल मोमेंट में काहुमुमिया अपने वॉरियर्स को गैदर करता है। व्यूअर्स के लिए ये एक क्लिफ हैंगर है। अब सब कुछ सोच रहे होते हैं कि ये पिवटल मूवमेंट कैसे उनकी जर्नी को शेप करेगा, एक सिंपल चीफ एक लेजेंडरी किंग बनने तक। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग और जल्द से जल्द इस चैनल पर 1K सब्सक्राइबर करा देना। शुक्रिया।